हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन शर्मा और केमिस्ट्री टेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। आज जानना है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, रिक्त दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ये हमको जानना है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, और उस क्रिस्टल से यदि पॉइंट मिस हो जाता है, अरेंजमेंट के दौरान यदि पॉइंट जो है मिस हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, पॉइंट उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि वहाँ का स्थान जो है वो खाली हो जाता है। तो ये जो दोष कहलाता है वह दोष रिक्त दोष कहलाता है। चूँकि यहाँ आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि जगह जो है वैकेंट रहेगा, तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें दिया है कि वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, रिक्त दोष होता है। तो सच टाइप ऑफ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ पॉइंट फ्रॉम क्रिस्टल इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। क्रिस्टल से यदि पॉइंट मिस हो जाता है तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, उस प्रकार का स्टैचियोमेट्रिक दोष जिसकी उत्पत्ति जो है बिंदुओं को क्रिस्टल से अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यानी क्रिस्टल से पॉइंट जो है वह अनुपस्थित हो जाता है, वह जगह खाली हो जाता है, तो उस दोष को हम रिक्त दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में क्या है कि यहाँ से जो है पॉइंट क्या हुआ है, हट गया है, मिस हो गया है, यहाँ पॉइंट मिस हो गया है, यानी कि यहाँ का स्थान जो है वह खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक। तो ये दोष क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। वैकेंसी डिफेक्ट के दौरान क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है इसका, इस क्रिस्टल का डेंसिटी जो होता है वह डिक्रीज करता है, यानी कि घट जाता है। आप देखते होंगे कि जब कोई क्रिस्टल रहता है वहाँ से पॉइंट हट जाता है तो वहाँ स्थान खाली हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी जो है घटेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट जो है नॉन आयनिक सॉलिड में जो है पाया जाता है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट किस में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि वहाँ पॉइंट मिस नहीं होता है, वहाँ पॉइंट मिस नहीं होता है, बल्कि वहाँ पॉइंट जो है लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो उस दोष को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो अब देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल से जो है पॉइंट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। जैसे कि इंटरस्टिशियल साइट में जो है लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है पॉइंट, तो इस दोष को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आपका नॉन आयनिक सॉलिड के अंतर्गत ही पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि सच टाइप ऑफ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट which arises due to displacement of point from lattice site to interstitial site is called interstitial defect, ठीक है। उस प्रकार का स्टैचियोमेट्रिक दोष जिसकी उत्पत्ति जो है बिंदुओं को लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में विस्थापित होने के कारण उत्पन्न होता है, तो उस दोष को हम कहते हैं अंतरकाशी दोष। क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्रिस्टल बनाया हुआ है, क्या बनाया है, क्रिस्टल बनाया हुआ है। ये आपका कहलाता है लैटिस साइट, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ये आपका लैटिस साइट है, लैटिस साइट है, जहाँ से पॉइंट जो है ये इंटरस्टिशियल साइट, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अंतरकाशी जालक इसको कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ जो है पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो इस दोष को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइंट जो है क्रिस्टल से बाहर नहीं गया,
ध्यान दीजिए, पॉइंट जो है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है बल्कि क्रिस्टल में ही है, ठीक है। तो इसके डेंसिटी में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, नॉट इफेक्टेड होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है यह भी आपका नॉन आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। तो इससे आप आसानी से जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसके आगे जानेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना है स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि पॉइंटों की अनुपस्थिति के कारण जो है ये दोष उत्पन्न होता है, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम जानेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। तो सेम एज शॉर्टकी डिफेक्ट है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें भी लैटिस साइड आपका खाली ही रहता है, रिक्त ही रहता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। तो वहाँ होता क्या है कि यहाँ क्रिस्टल में आयन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो आयन से जो है इक्वल नंबर में यानी कि समान संख्या में, जैसे कि जितना आपका धनायन लैटिस साइड से मिस होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक है, वैसे ही आपका ऋणायन भी अनुपस्थित होना चाहिए उतना ही संख्या में, ठीक है। जैसे कि एगो धनायन आपका मिस हो रहा है तो एगो ऋणायन भी आपका मिस होना चाहिए, ठीक है। तो इस दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे उत्पन्न होता है। द डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल विच अराइजेज ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम क्रिस्टल इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। क्रिस्टल का वह दोष जो धनायन एवं ऋणायन की समान संख्या में अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है तो उसे शॉर्टकी दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्टकी दोष कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमने क्रिस्टल बनाया हुआ है। क्या बनाया है? क्रिस्टल बनाया है। A+ यानी कि यहाँ कैटायन है, यहाँ एनायन है। तो यहाँ क्या है? A+, B-, A+, B-, फिर यहाँ B-, A+, B-, A+, फिर A+, B-, A+, B-, फिर यहाँ B-, A+, फिर यहाँ B-, A+ दिया हुआ है। तो इस दोष को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा कि हाँ इक्वल नंबर में जो है कैटायन और एनायन मिस हुआ है। तो चलिए हम इसको मिस करके देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से धनायन को मिस किया, गायब किया, ठीक है। तो जितना धनायन आपका गायब होता है उतना ही ऋणायन भी गायब होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ से ऋणायन भी गायब कर दिया। तो यहाँ एगो आपका धनायन गायब था तो यहाँ एक ऋणायन गायब हो गया। तो इस डिफेक्ट को जो है हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें भी जो है डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ डेंसिटी के बारे में भी हम जानेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के डेंसिटी में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट में जब इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस रहता है तो इसका डेंसिटी पर भी असर पड़ता है, यानी कि इसका डेंसिटी जो है डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसके बाद शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड में। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। जानना है फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा है सेम वैसे ही आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी है, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता था कि पॉइंट जो है लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता था और उसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो उस डिफेक्ट को हम कहते थे फ्रैंकल डिफेक्ट। सेम एज इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जब कोई आयन जो है अपने लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में विस्थापित हो जाता है तो उस दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, द डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल विच अराइजेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन्स फ्रॉम लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्रिस्टल का वह दोष जो आयनों को जालक स्थान से अंतर्काशीय स्थान में विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है तो उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। अब यहाँ देखिए हमने एक ये क्रिस्टल बनाया हुआ है। इस क्रिस्टल में ये लैटिस साइट है और ये इंटरस्टिशियल साइट है। तो यहाँ आयन जो है कैटायन जो है वह अपने लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। तो ये डिफेक्ट जो है
वो क्या कहलाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब इसमें डेंसिटी का हम बात करें तो डेंसिटी यहाँ जो है, यहाँ आयन गायब नहीं हुआ है बल्कि क्रिस्टल में ही मौजूद है, इसलिए इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नॉट इफेक्टेड लिखेंगे। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये भी आयनिक सॉलिड के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि आपको ये चारों डिफेक्ट जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।